हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आए हैं। चार दोस्त, अच्छे और सच्चे चार दोस्त। कहानी का टाइटल यही है कि अच्छे सच्चे चार दोस्त। वो इतने अच्छे दोस्त हैं चारों कि बचपन से एक साथ स्कूल में पढ़ने जाते थे। उनकी आदतें बहुत आपस में मेल खाती थी, तभी दोस्ती हो पाती है। तो साथ में पढ़ाई की, धीरे धीरे वो बड़े हुए। जब बड़े होके समझदार हुए तो उन लोगों को लगा कि हमें अब कुछ अपने परिवार में हाथ बटाना चाहिए, कमाने के लिए हमें निकलना चाहिए। तो तब क्या था कि हर चीज़ अपने घर में उपलब्ध नहीं होती थी, लोगों को दूर जाना पड़ता था। और इतनी ना सवारियाँ थी, ट्रेन बस ये सब भी इतना नहीं था। पैदल रास्ता चलना पड़ता था काफ़ी लंबा, और लोग निकल के जाते थे कमा के, फिर टाइम बाद वापस आते थे अपने घर को सारा लेके। तो वो चारों दोस्त आपस में तय किए कि हम लोगों को भी कमाने के लिए घर से बाहर जाना चाहिए। अब उन लोगों ने अपने अपने घर में ये बात बता दी, परमिशन लिया और चारों एक साथ निकल गए। क्योंकि चारों के जो माँ पापा लोग थे, पिता घर के लोग थे, सबको पता था कि इनमें आपस में बहुत अच्छी बनती है और ये एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनकी अच्छी फ्रेंडशिप है। कह के ये चारों निकल गए घर से। चलते 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 तब ये होता था कि कहीं दूर देश में जाके लोग काम करते थे, कमा के लाते थे। सब कुछ अपने आसपास उपलब्ध नहीं होता था। आज का समय तो बहुत बदल गया है। तो वो लोग चलते 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 चले गए। बीच में जंगल भी पड़ा, उसको पार किए, पूरा जंगल पार कर गए। फिर नदी पड़ी, तो अब ये सोचने लगे कि अब इस नदी को कैसे पार किया जाए, तभी हम अगली आबादी जहाँ लोग हैं वहाँ पहुँच पाएंगे, कुछ अपना कर पाएंगे कमाने के लिए। तो नदी किनारे वो लोग बैठ गए और सोचने लगे कि इसको पार कैसे करें। तो उसमें जो एक था, उसको चारों में अपनी अपनी स्किल थी कि किसी को बढ़ई का काम आता था, किसी को लोहार का काम आता था, किसी के पास ज्ञान ज़्यादा था, किसी के पास ताकत ज़्यादा थी। तो सब अपने आपस में उन चीज़ों को शेयर कर लेते थे और एक अच्छा जीवन जीते थे चार के चारों दोस्त। अब वो बैठ के सोचने लगे क्या किया जाए। तो जंगल था ही, वहाँ से लकड़ियाँ ली, मोटा डंडा उठाया, उसको किसी तरीके से जोड़ गांठ के नाव जैसी बनाई। तो वो इतनी बड़ी तो थी नहीं कि एक नाव पे चारों आ जाते। ऐसा तैयार किया कि एक पर दो बैठे, एक पर दो बैठे। कहा चलो हम लोग दो दो करके बैठते हैं और चलते हैं, पार करते हैं नदी को। जब वो लोग नदी में बैठ गए, चलने लगे, एक ही साइड को चलाने लगे। अब वो कोई केवट तो थे नहीं, ना उनको तरीका मालूम था नाव चलाने का। तो वो पानी के बहाव से नाव बह रही थी, चल रही थी। तो ये लोग जब बीच धारा से आगे बढ़े तो नाव की दिशाएं बदल गई। एक नाव दूसरी साइड चली गई, एक नाव दूसरी साइड चली गई। अब ये जो चार दोस्त थे ये दो दो में बट गए। दो दोस्त एक तरफ चले गए, दो दोस्त एक तरफ चले गए। अब इनको कष्ट बहुत हुआ कि हम लोग अलग अलग हो गए, लेकिन फिर भी कि चलो कमाने निकले हैं, कुछ करते हैं और कभी भविष्य में मिलेंगे हम लोग। लेकिन इन लोगों का तरीका ये था कि जब दो दो अलग अलग हो गए, जब ये खाना खाते थे तो चार ही थाली लगाते थे। वो दो दो उधर थे, वो भी चार थाली लगा के दो में खाते थे, दो छोड़ देते थे। और जो इधर दो थे वो भी चार थालियाँ लगाते थे और दो में अपनी अपनी खा लेते थे, दो थाली छोड़ देते थे। फिर ये लोग वहाँ जाके अपना कुछ काम करने लगे, कमाने के लिए अपना खाना पीना शुरू किया। वो उधर, ये इधर रहने लगे। तो राजा के राज्य में एक जानवर आ गया जिसका आतंक बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो सब जनता उससे बहुत परेशान थी कि वो कहीं घायल करके भाग जाए, किसी को मार के भाग जाए, और कोई उसको पकड़ नहीं पा रहा था। हर तरह से हर कोई हिम्मत को हार रहा था कि उसका कोई तरीका नहीं निकल में आ रहा था। तो राजा ने ये घोषणा की
कि जो इस जानवर को मार देगा उसके साथ मैं अपनी लड़की की शादी कर दूँगा। राजा की लड़की थी, बहुत सुंदर थी, अच्छी थी, एक ही लड़की थी राजकुमारी। राजा ने घोषणा कर दी। अब उनकी नज़र में ये आया कि जो इसको मारेगा वो बहुत बहादुर होगा, तभी इसको मार पाएगा, तो मैं उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दूँगा। तो इसमें जो दो दोस्त थे, इनमें से एक लड़के ने क्या किया कि पेड़ पे चढ़ के बैठ गया और नीचे खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ें बिछा दी, डाल दी, और ऊपर धनुष तीर लेके बैठा। कैसे भी करके उसने उस जानवर को मार दिया। जब उस जानवर को मार दिया तो ये पता राजा को भी चला कि वो जानवर को मार दिया है इसने। इसको ले जाके दरबार में खड़ा किया गया कि यही लड़का है, इसी ने इसको मारा है। अब कैसे मारा है नहीं पता, लेकिन उसने उसको मार दिया। अब जब मार दिया तो राजा अपने जो घोषणा की थी उस वचन के अनुसार अपनी लड़की की शादी उस लड़के से की। उस लड़के की शादी हो गई, वो राजमहल में रहने लगा। अच्छा, उसका दोस्त था जो साथ में, वो भी उसी महल में कोई काम में लग गया, महल में वो भी रहने लगा। ये राजा की तरह, राजकुमार की तरह रहने लगा। वो वजीर की जैसे पोस्ट पे आके वो भी वहीं रहने लगा, राजमहल में काम करने लगा। दोनों दोस्त लेकिन बहुत अच्छे रहे। तो वो लोग तब भी खाना खाएं साथ ही में खाते थे, 4 थाली लगाते थे, 2 में खा लेते थे, 2 छोड़ देते थे। हुआ क्या, काफ़ी टाइम निकल गया तो वो जो 2 दोस्त बिछुड़ गए थे वो लोग भी इधर उधर करते देखते कमाने के उसमें कैसे भी यहाँ आ गए इस राज्य में। जब इस राज्य में आए तो भूख बहुत ज़्यादा, पास में पैसा नहीं, कैसे भी जो थोड़ा मिले उसमें वो 4 जगह लगाएं, तब 2 खाते थे, 2 छोड़ देते थे। तो लोग बड़ा आश्चर्य मानते थे कि तुम्हारे पास है भी नहीं, तुम भूखे हो फिर भी पूरा नहीं खाते हो, 2 का हिस्सा लगा के छोड़ देते हो, ऐसी क्या बात है। ये चर्चा एक बड़ी अलग थी जो पूरे राज्य में फैल गई कि 2 लोग ऐसे आए हैं कि वो 4 थाली लगाते हैं, 2 खाते हैं, 2 छोड़ देते हैं। ये बात राजा के महल में भी पहुंची, राजकुमार के कानों में गई बात। अरे जैसे ही ये कान वहाँ पहुंची वो समझ गए, तुरंत उनको बुलवाया अपने वहाँ कि यहाँ इनको लाके पेश किया जाए। वो दोनों जो थे उनको दरबार में पेश किया गया। जब वहाँ गए, जैसे देखा अरे ये तो हमारे दोस्त हैं, तुरंत 4 के चारों मिल गए, आपस में गले मिले, खूब रोए, आपस में चिपक के अरे हम लोग कहाँ बिछड़ गए थे, हम लोग तो इतने अच्छे दोस्त थे, कहाँ थे तुम, कहाँ थे, सब आपस में कहने लगे। सारी बात एक दूसरे की जानकारी ली। उनको भी पता चला कि इन्होंने ऐसा साहस का काम किया है जो राजा ने अपनी लड़की की शादी इनसे कर दी है, तो ये राजमहल में रह रहे हैं। तो इन दोनों को भी राजमहल में ही जगह दे दी। चारों दोस्त एक ही उसमें रहने लगे कि राज्य में रहने लगे। वो एक की शादी हो गई थी, 3 की शादी नहीं हुई थी। जब थोड़ा टाइम बीत गया तो इनको अपने घर की याद आई कि हमारे माँ पिता, हमारे परिवार के लोग परेशान हो रहे होंगे, हम लोगों को वहाँ भी चलना चाहिए उनसे मिलने। अब हम लोग के तो अच्छे दिन हो गए हैं, हम लोग के पास पैसा भी आ गया है, हर चीज़ है, तो हम लोग को अपने माता पिता से मिलने जाना चाहिए। तो करते क्या है कि ये चारों आपस में बात करते हैं और वो अपनी पत्नी को भी लेते हैं साथ में और चारों निकल पड़ते हैं, घोड़े से निकलते हैं चारों। फिर वही चलते चलते उसी रास्ते से होते हुए आते ये लोग आते हैं। रात होती है रास्ते में, तो जब रात होती है तो ये लोग देखते हैं कहीं ठहरने की जगह हो, वहाँ हम लोग रुकें। तो देखते हैं खंडहर पड़ा है घर, उसमें कोई रहता नहीं है, आधा अधूरा टूटा हुआ है। तो ये लोग वहीं रुकने की सोच लिए कि चलो आज रात यहीं हम लोग बिताते हैं। तो हुआ गया, खंडहर के अंदर की जगह जो थी वहाँ पे जिसकी शादी हो गई थी राजकुमारी और वो उसका दोस्त, वो लोग सोए और ये 3 लोग बाहर की तरफ सो गए। रात में थोड़ा
सोए थोड़ा जगे, ऐसे करके रात पार कर दी। हुआ क्या कि रात में 4 बजे का टाइम था। कहते हैं कि 4 बजे हमेशा इसीलिए कहते हैं कि प्रातःकाल जो वो प्रातः की बेला होती है, उस समय सबको उठ जाना चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान का फेरा होता है। शंकर पार्वती जी फेरा करने निकलते हैं। तो उस समय का भी था कि 4 बजा था, शंकर पार्वती जी फेरा पे निकले थे देखने दुनिया को कि कहाँ क्या हो रहा है, सब क्या है। तो जब वो फेरा करके निकल रहे थे तो पार्वती जी की नज़र राजकुमारी पे पड़ी और वही राजकुमार पे। तो अब तो वो राजकुमार ही हो गया था, राजकुमारी से शादी हुई राजा के महल में, तो राजकुमार हो गया उनका दोस्त। तो जब नज़र पड़ी तो पार्वती जी बोली, देखिए महाराज कितनी सुंदर जोड़ी है, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। तो शंकर जी ने कहा, अरे ये तो दुनिया है अच्छे, ये सुबह होते होते बिछड़ जाएंगे। अब पार्वती जी ने कहा, ये क्या कह दिया आपने, बिछड़ कैसे जाएंगे? अरे चलो पार्वती, ये तो दुनिया है, यहाँ कोई जीता है कोई मरता है, और इसका कहाँ तक पूछोगी हर बात को। नहीं महाराज बताइए, ये कैसे होगा, कैसे बिछड़ जाएंगे? अरे बिछड़ जाएंगे क्यों पूछ रही हो, इतना भी आगे चलोगी फिर कुछ दिखेगा, फिर कुछ दिखेगा, और हम क्या हर बात का उत्तर ले रही हो? महाराज इस जोड़ी के लिए ज़रूर बताइए कि ऐसा क्या होगा जो ये बिछड़ जाएंगे। महाराज ने कहा, शंकर जी ने, कि ये जब सो के जगेंगे और बाहर के लिए निकलेंगे तो ये जो खंडहर का बना है ये गिर जाएगा इनके ऊपर, इनमें से एक मर जाएगा। तो पार्वती जी बड़ा अफसोस करी, बोली कि अगर यहाँ से बच गए तो कहने लगे बच गए तो चलेंगे, रास्ते में एक छड़ी पड़ी होगी सुंदर सी, उसको इनमें से कोई एक उठाएगा, वो छड़ी जो है सांप बन के इनको डस लेगी। कहने लगी, अरे महाराज ये क्या हुआ, अगर उससे भी बच गए? तो शंकर जी ने कहा, क्या पार्वती ऐसी बात करती हो, अरे दुनिया है चलो। नहीं महाराज बताइए, इस जोड़ी के लिए तो बताइए, इतनी सुंदर जोड़ी, हमने तारीफ़ की, आप इसके भविष्य ऐसा बता दिए। बताइए अगर छड़ी से बच गए तब क्या, तब तो सुरक्षित रहेंगे? तो शंकर जी ने कहा, नहीं तब भी नहीं सुरक्षित रहेंगे, एक अल्प और रहेगी। तो कहने लगे वो क्या? कहने लगे जब अपने घर जाएंगे तो वहाँ रात में 12 बजे सांप जो है छत से लटक के इनके ऊपर गिरेगा, किसी एक को डस लेगा, तो एक मर जाएगा इनमें से। पार्वती जी कहने लगी कि अरे ये क्या बताया महाराज, अगर इन सब से किसी ने बचा लिया, कि कोई सुन रहा हो, किसी ने ये सारे उपाय करके इनको बचा लिया तो कहने लगे कि अगर किसी ने इनको सब किसी जो सुन रहा, अगर किसी ने सुन लिया किसी ने और इनको बचा लिया, पार्वती जी ने कहा। तो शंकर जी ने कहा, अगर ये किसी ने बचा लिया और ये बात किसी से कह दी, सारी बातें बता दी, तो वो इंसान पत्थर का हो जाएगा। तो पार्वती जी और परेशान हुई कि अरे वो तो इनको बचा लेगा और इनको बताना पड़ेगा कि हमने ऐसा ऐसा कैसे बचाया, क्या किया, वो पत्थर का हो जाएगा तो वो कैसे सही होगा। शंकर जी फिर झुझुलाए, कहने लगे, अरे पार्वती तुम क्या इस समाज दुनिया में पड़ी हो, ये तो दुनिया है, ये सब होता ही रहता है दुनिया में, क्या यह सब? बोली नहीं महाराज, इसका उपाय बताइए कि अगर वो पत्थर का हो जाएगा तो वो कैसे सही होगा। तो शंकर जी ने कहा कि जब इनका बेटा होगा, राजकुमारी और राजकुमार जो हैं, इनका अपना बेटा होगा, उस बेटे की छोटी उंगली का खून, एक बूंद खून इन पे छिड़क दिया जाएगा, उस पत्थर की मूर्ति पे छिड़क दिया जाएगा, तो ये जान आ जाएगी, ये फिर से इंसान बन जाएगा, जो भी ऐसा करेगा बचाने का या बताने का प्रयास। तो होता क्या है, उसमें से एक सुन रहा होता है पूरी बात शंकर जी और पार्वती जी की, वो बड़ा बेचैन हो जाता है, उसको नींद नहीं आती है, बड़ा परेशान होता, क्या करें क्या करें। तो जैसे ही सवेरा होने को होता है कि सब उठ रहे हैं, उससे पहले ही वो उठता है, उस दरवाजे को गिरा देता है। तो सब उठ जाते हैं, देखते हैं, अरे ये तुमने क्या किया, और आज हम यहाँ पे शरण पाए,
हमने यहाँ पे रात पार की, कल किसी और के लिए ये सहारा बन जाता खंडहर। माना खंडहर था लेकिन अगले के लिए। तो उसने कहा अरे नहीं, खंडहर ही तो था, इसमें क्या टूट गया, क्या इसमें दिक्कत, जाने दो, कोई बात नहीं। तो ये चारों बातें करते चल दिए, लेकिन इसके दिमाग में शंकर और पार्वती जी की बातें घूम रही थी कि अभी छड़ी मिलेगी रास्ते में। तो ये दिमाग दौड़ाता हुआ, देखता हुआ रास्ते को ही चल रहा था कि इतने में उसको छड़ी दिखाई पड़ी। बहुत सुंदर डिज़ाइनर छड़ी थी। ये तुरंत आगे बढ़ा। दोस्त जिसने सुनी थी सारी बातें, छड़ी उठाई और उसको घुटने से लगा के मोड़ के तोड़ दिया और साइड फेंक दिया। तो उसको सभी बोलने लगे, अरे तुमने ये क्या किया, इतनी सुंदर डिज़ाइनर छड़ी थी, हम इसको लेने वाले थे और तुमने इसको तोड़ के फेंक दिया। इसमें तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तोड़ दिया? अरे चलो, मेरा मन करा हमने तोड़ दिया, इसमें क्या किसी का गया, चलो यार चलते हैं, कह के उसने बात टाल दी। सबको ये लग रहा था कि इसका कुछ आज अलग दिमाग चल रहा है, पता नहीं ये कैसी बातें कर रहा है, कैसे चल फिर रहा है। लेकिन उसके दिमाग में टेंशन थी अपने दोस्त को बचाने की, कि कैसे भी करके वही अभी एक और घटना होने वाली है, उससे कैसे बचाना है। तो होते करते ये लोग घर पहुँचे। बहुत सब लोग मिलके खुश हुए, सबके बीच में बैठे, सब अपने अपने घर में मिले, बात किए। ये हुआ कि आज सब एक ही जगह रुकेंगे, खाना पीना किया, एक ही जगह रुके। रात हो गई, रात हुई तो सब अपने नीचे सोए, और जिसकी शादी हो गई थी वो दोनों ऊपर के कमरे में जाके सो गए। अब सब लोग तो सो गए, लेकिन जिसने सुनी थी बातें शंकर जी और पार्वती जी की, इसको नींद नहीं आई। इसको बेचैनी की आज अभी एक घटना और घटनी है, उससे हम बचा ले तो अपने दोस्त को हम बचा ले जाएंगे। वो सोया नहीं। उसने देखा सब लोग सो गए और टाइम भी हो रहा था। वो कैसे करके चुपके से उठा और दीवार साइड जाके धीरे से वो ऊपर की तरफ चढ़ा। छत पे चढ़ के गया तो देखा दरवाज़ा बंद था, खिड़की खुली थी। तो इसने छड़ी ली, उसमें करके एक धार वाला लंबा चाकू बांधा, और क्योंकि इसको पता था 12 बजे सांप छत पे लटकेगा और डसेगा, तो इसने छड़ी बांधी और अपना पूरा बना लिया कि खिड़की से करके हम उस सांप से बचाएंगे। तो खिड़की ऐसी भी थी कि वो अंदर जा सकता था, पल्ला खुला था तो वो अंदर जा सकता था। तो ये खिड़की से अंदर चला गया और वही धार वाला चाकू था उसके हाथ में कि हम कैसे क्या करेंगे। तो ये जाके खड़ा हुआ, जैसे ही 12 बजा, सांप ऊपर से छत की जो धन्नी लगी होती है लकड़ी की, उस धन्नी के सहारे वो लटक के आया सांप। जैसे लटक के आया, गिरने से पहले इसने क्या किया, उसको काट दिया। सांप कट के अलग गिरा जाके बिस्तर से, लेकिन उसके कटने से खून जो था वो राजकुमारी के हाथ पे गिर गया। तो वो जहरीला तो खून था। अब इसको ये डर कि सांप का खून हाथ पे है। वो कपड़ा लेके खून को पोंछने लगा। जब खून को पोंछने लगा, इतने में उनकी आंखें खुल गईं। वो लोग उठ गए, अरे ये क्या, तुम यहाँ कैसे, क्या करने आए थे? वो लोगों ने सांप की तरफ देखा भी नहीं, सब नीचे उतर आए हंगामा करते हुए, क्या था, तुम ऐसा क्या करने गए थे और तुम क्या कर रहे थे करके उसके पीछे लग गए। सब लोग उठ गए कि क्या हुआ। सारी बात पता चली कि ये कमरे में थे और राजकुमारी के हाथ पे कपड़े से कुछ पोंछ रहे थे। बताओ क्या है। अरे न पूछो यार, अब आज के बाद कुछ ऐसा नहीं करेंगे। कहने लगे तुम इतना सब करते चले आ रहे हो, हमने कुछ नहीं पूछा, तुमने वो घर गिरा दिया, तुमने वो छड़ी तोड़ दी, तुम कमरे में चढ़ाए, तुम ऐसा क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम यूँ क्यों कर रहे हो, हमें बताओ। नहीं ना पूछो, अब आज के बाद कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा, और पूछो ना, नहीं हमको बताना पड़ेगा। तुम बताओ ऐसा तुम क्या दिमाग में तुम्हारे चल रहा, तुम क्या करने आए थे कमरे में। बहुत उसने विनती की, न पूछो, नहीं माने, बताओ।
कहने लगे बाद में पछताना पड़ेगा। बोले हम पछता लेंगे, उसका जो प्रायश्चित हो वो हमें बता देना, हम वो करके तुम्हें जो भी होगा हम कर लेंगे, लेकिन हम बताओ पूरी बात क्या है। उसने कहा अगर नहीं मानते हो तो सुनो। तो उसने एक एक करके बात बतानी शुरू की। उससे पहले उसने कह दिया कि हम बात बताने के बाद पत्थर के बन जाएंगे। तब भी वो लोग नहीं माने, तुम बताओ पूरी बात। वो समझे कि ये झूठ कह रहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बताओ बात। तो उसने कहा हम पत्थर के बन जाएंगे, लेकिन हम फिर से ठीक कैसे होंगे जब तुम्हारा बच्चा होगा, उसकी छोटी उंगली, दाहिने हाथ की छोटी उंगली का एक बूंद खून मेरे ऊपर छिड़का जाएगा तो हम फिर से इंसान बन जाएंगे, ये कर देना, मैं बताने जा रहा हूँ। उसने शंकर पार्वती जी की पूरी बात बताई कि तुम लोग सो रहे थे, उन्होंने कहा कि इनके उठने से निकलने के ते ही ये खंडहर गिर जाएगा, इनमें से एक मर जाएगा, तभी हमने तुम लोगों के उठने से पहले खंडहर को गिरा दिया। फिर आगे चले, छड़ी थी, कहा उस छड़ी को इनमें से कोई उठाएगा, एक दोनों में से, वो सांप बन के काट लेगी। हमने छड़ी तोड़ के फेंक दी। तो कहने लगे अब यहाँ कमरे में क्या करने आए थे। तो कहा कमरे में, कहा कि सांप रात के 12 बजे ऊपर की धन्नी, लकड़ी की जो धन्नी लगी है उससे लटक के आएगा और इन लोगों में से किसी एक को डस लेगा और एक मर जाएगा, बिछुड़ जाएगी इनकी जोड़ी, क्योंकि सुंदर बहुत थे, दोनों ही बहुत सुंदर थे। तो मैं इसीलिए आया था, मैंने सांप को मारा है, काट दिया है, उसका खून गिरा था वो मैं पोंछ रहा था और कमरे में सांप पड़ा है। इतना कहते ही वो पत्थर का हो गया। अरे जैसे देखा उसको हिलाए डुलाए, वो न हिले न डुले, वो पत्थर का बना खड़ा। सब रोने चिल्लाने लगे ये क्या हुआ, अरे हमने अपने दोस्त को भी विश्वास नहीं किया, हमने ये क्या कर दिया। बहुत रोए, बहुत रोए, अफसोस किया। फिर आखिर सबने समझाया कि रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो तो हो गया, तुमको विश्वास करना था जब इतने अच्छे दोस्त थे तुम लोग। अब इसने जो उपाय बताया है वो तुम लोगों को करना है, उसके लिए इंतज़ार करो। जब बच्चा होगा, फिर उनका जो है थोड़े टाइम बाद बच्चा हुआ, बेटा ही हुआ। उन्होंने तुरंत बेटे का जैसे ही छठी और बरहा हुआ, बेटे के दाहिने हाथ की छोटी उंगली में हल्का सा वो लगा के ब्लड निकाला, उसके ऊपर छिड़क दिया, क्योंकि आज इसी की वजह से हम सब सुरक्षित हैं, परिवार मेरा है, बेटा है, सब कुछ है। जैसे ही खून छिड़का वैसे वो फिर से इंसान बन गया। उसके सामने भी इन लोगों ने गलती मानी और चारों दोस्त बहुत अच्छे से रहने लगे। फिर से उस राज्य में गए, ये भी राज्य को अपना बना लिया, बढ़ा लिया, चारों राजकुमार की तरह रहने लगे, सबके शादी ब्याह हो गए, सब अपने अपने परिवार के साथ खुश होकर रहने लगे। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए कैसी लगी। हम फिर से आप लोगों के लिए अच्छी कहानी लाके डालें, आप लोग देखें। इसलिए मेरा सबसे राधे राधे।